बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट के खूबसूरत सियाती मकामात सरी पाए को। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादियाँ हैं उसमें से सीरी पाए एक हसीन और बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत ज़्यादा अच्छी है और ग्लेशियर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटी का बड़ा अच्छा बिहेवियर है, बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, कोऑपरेटिव है। स्पेशली हमारा खैबर पख्तूनख्वा बहुत खूबसूरत है। जब मैं स्विट्ज़रलैंड गई और फिर मैं वहाँ से यहाँ वापस आई तो वहाँ और यहाँ में सिर्फ डेवलपमेंट का फ़र्क है। मरगज़ारों की सरजमीन मानसेरा में यूं तो बेशुमार सियाहती मकामात मौजूद हैं, जिनमें वादी नारान, कागान, शुगरान, झील सैफुल मुलूक और बटाकुंडी ज्यादा मशहूर हैं। ताहम वादी कागान के दिल फरेब और दिलकश कुदरती नज़ारों में मौजूद सयाहती मकामात सरी पाए मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज हैं। इनको जबान में सरी पानी को और पाए हमवार जगह को कहा जाता है। सयाहती मकाम सरी दरअसल वादी शुगरां के करीब सरसब्जो शादाब घास का एक वसी व अरीज मैदान है, जो सतह समंदर से तकरीबन 2598 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। ये खूबसूरत सयाहती मकाम यहाँ वाक़े मशहूर मकड़ा चोटी, मलका पर्बत, मूसा का मुसल्ला और कश्मीर के पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। यहाँ वादी शुगरां की झील और केवाई नामी कस्बे के रास्ते जीप ट्रैक के जरिए पहुंचा जा सकता है। मानसेरा के मज़ाफ़ात में वाक़े खूबसूरत सयाहती मकामात सरी पाए ऐसी रोमानवी जगह हैं जहां हर वक्त बादल आवारा गर्दी करते और आंख मचोली खेलते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि मौसम गर्मा की तातीलात में ये दोनों सयाहती मकामात मुल्क भर से आने वाले सयाहों के पसंदीदा बन जाते हैं। खास तौर पर मौसम गर्मा में पाए मेडोज में सयाहों की बड़ी तादाद डेरे डाले दिखाई देती है। बताइएगा यहाँ पर सरी पाए के बारे में। बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू और बहुत एंजॉय किया है। ऑब्वियसली अब वापसी जाए तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगी आप, खास करके? मैं ये मैसेज दूंगी कि सब आएं और सब विजिट करें। इतनी अच्छी और इतनी हसीन जगह और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, सबको ये दिखाना चाहिए। आप खुद भी हज़ारा से हैं और बिल्कुल, हम भी बिल्कुल, हज़ारा को एक्सप्लोर करने आए जी। हैं। सबसे फेवरेट मुकाम कौन सा है यहाँ पर आपका? सारा नॉर्दर्न एरिया, जितने भी है नॉर्दर्न एरिया, सारी जगहें बहुत खूबसूरत है। तो कहाँ का विजिट कर चुकी हैं? कौन कौन सी अनसीन जो वादियाँ उनको एक्सप्लोर किया आपने? मैं बट्टाकुंडी गई हूँ, नारान गई हूँ, लोलसर लेक गई हूँ, अब इधर फर्स्ट टाइम आई हूँ सरी पाए, शुगरां गई हुई हूँ। तो कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली मुझे तो अच्छा लगता है ग्रीनरी और हिली एरियाज को विजिट करना। अहमदाबाद से आए हुए हम लोग और मैं तो सबको यही रेकमेंड करूँगी ज़रूर आए, यहाँ पे विज़िट करें। बहुत अच्छा वेदर है और बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट है यहाँ का।
तो सबको आना चाहिए। अभी कौन कौन से मकामात देखती हुई आप यहाँ पर सिरी पाए अभी पहुंची फर्स्ट हैं? तो हम लोग यहीं पे आए हैं, तो आगे शायद हम लोग का प्लान है फिर नारान और फिर आगे विजिट करने का। तो शुग्राम में स्टे किया हुआ है आप लोगों ने? नहीं, अभी हम आगे निकलेंगे, यहाँ पे खाली विजिट किया और फिर यहाँ से आगे तो घोड़सवारी फर्स्ट टाइम हो रही है या अक्सर फर्स्ट आप? टाइम हो रही है और काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन अब वापसी पे अब ये है कि अब यूज टू जैसे हो जाता है बंदा। तो किड को भी साथ लेके आप पहुंची हुई जी हैं। जी। तो इसके अलावा और क्या कहेंगी, खास करके जब हम अपने बात करते हैं हज़ारा डिवीजन के खूबसूरत मकामात की, क्योंकि वादी कागान में हैं आप, और इसके बारे में, इसके खूबसूरत पॉइंट के बारे में बताएं, और ख़ास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगी? गवर्नमेंट से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि रोड ज़रूर बनाएं, कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी को बायस बनता है यहाँ तक पहुँचना। मतलब लिटरली बंदा ऐसे आधे में से हार मान जाता है कि यार रोड देख के, लेकिन जब ऊपर आता है सारा ये देख के इन्वायरमेंट, तो फिर बंदा दोबारा कहता है कि यार हाँ ठीक है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादियाँ हैं, उसमें से सिरी पाए एक हसीन और बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। के पाओगे देखोगे जिधर, लौन के पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पाए के एक खूबसूरत मैडो के ऊपर इस हम मौजूद हैं और बेशुमार हमें टूरिस्ट मिले हैं। कुछ फीमेल टूरिस्ट भी हैं यहाँ, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा? मरियम अली, अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? पेशावर से। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा यानी सूबाई दारुल खिलाफा है, वहाँ से ये पहुँची हैं। और ये भी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है? जी हाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भला? हज़ारा। हज़ारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। मानसेरा। और मानसेरे के किस मकाम के ऊपर इस बार आप मौजूद हैं? सिरी पाए। सिरी पाए के बारे में बताएं, अपनी ट्रैवलिंग के बारे में बताएं, किन किन रास्तों से ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पर पहुँची हैं आप? एबटाबाद के थ्रू आए हैं, मानसेरा से, और फिर हम शुग्रान से होते हुए और फिर हम सिरी पाए आए। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ग्लेशियर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो लेक वाला व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जो ग्लेशियर वाला व्यू था वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो इसके अलावा और कौन कौन से मकामात आपने विजिट किए हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के, और सबसे फेवरेट मकाम आपका कौन सा है? अभी तो स्वात का भी विजिट किया है, कालाम वगैरह का भी, लेकिन उस टाइम जब हम गए थे तो बर्फ़ का इस तरह सा सीन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा करीब होकर दिखाई देते, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो जो स्टार्ट में झूले हैं तो उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। यानी आप जो ही सेरी को क्रॉस करके आती हैं वहाँ पर, तो स्टार्ट में वो झूलों वाला जो व्यू है वो भी और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप खुद क्या करती हैं? स्टडी कर रही हैं या जी जॉब हाँ, करती हैं? मैं खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज से हूँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो बताइएगा ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की फ़ीमेल के बारे में, ख़ास करके स्टूडेंट्स के बारे में, कि किस तरीके से वो मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, और हमारी हर क्लास की स्ट्रेंथ 250 है, तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में अलाउड करते हैं। वो बहुत दूर दराज इलाकों से, सब पेशावर के नहीं होते, लेकिन वो ये बात नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है, और हमें हर साल ट्रिप का भी मौका दिया जाता है, तो हम ये बात गलत है कि KPK की लड़कियां जो है वो मतलब उनको पढ़ने की आगे उसकी इजाज़त नहीं होती, तो होती है तो पेशा। फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? कि उनको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिली एरियाज़ की ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। मेल रेशो पहले ये चीज़ बहुत थी, पर अब तो लड़कियां भी लड़कों के साथ मुकाबला कर रही है, और उनका भी अब करियर की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया कि वो अपना करियर बना रही है, उसी तरह उन्हीं के शाना बशाना रह के सब कुछ कर रही हैं, और इसी तरह इसके अलावा भी हर एक चीज़ में हिस्सा ले रही हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करिए, और भी मतलब बहुत सारे घरों को भी संभाल रही होती है और साथ साथ अपना करियर भी बना रही होती, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा वो होता है कि वो दो काम एट अ टाइम वो कर रही है। तो सिरी पाए के बारे में बताएं, और यहाँ से बाद आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, कहाँ कहाँ विजिट करने जाएंगी? हम लोग तो चूँकि कॉलेज की तरफ से आए हैं, तो अब
यहाँ पे हम लोग का ये स्पॉट, इसके बाद हम वापस जाएंगे तो उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, तो बस डिनर वगैरह कहीं पे वो करना होगा और नतिया गली वगैरह जाएंगे, उधर हाइकिंग वगैरह जो स्टूडेंट्स करेंगे। इसके बाद हमारा नतिया गली वगैरह का है और हाइकिंग वगैरह, उसके बाद फिर हमने वापस पेशावर जाना। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पाई प्लेन के ऊपर और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इसकी हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। मकामी है हमारे साथ अली साहब और इन्हीं से ही पूछेंगे कि सबसे पहले ये जो खूबसूरत मकाम है कब एक्सप्लोर हुआ। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये जितने भी आपको फॉरेस्ट की बेल्ट नज़र आ रही है ये अंग्रेज़ ने एक्सप्लोर किए हैं और 1936 का यहाँ पर सरी में उनका रेस्ट हाउस भी मौजूद है। लेकिन टूरिस्ट कब शुरू हुए हैं पाकिस्तान भर से यहाँ पर इस खूबसूरत मकाम पर, इसी को ही डिस्कस करेंगे। अली साहब बताइएगा सबसे पहले कि कब दरियाफत हुआ ये, यानी एक्सप्लोर हुआ पाए ये इतना खूबसूरत मकाम। 92-93 से प्रमोट होते होते थोड़ा काम जो ये ऊपरन हुआ है ये चलते चलते ज़्यादा हुआ है। उससे पहले जो है किवाई से लोग पैदल आते थे पाए पर और पाए से ऊपर मकड़ा से वापस नीचे किवाई तक पैदल आते थे। दिन में तकरीबन शुगरान से, किवाई से, बालाकोट से, नारान से, कागान से ये दिन में 400 से 500 तक गाड़ी आती है। 400 से 500 तक जीप पर सवार होके आते हैं और सीजन में ज्यादा आते होंगे। सीजन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा, इसको पाए क्यों कहा जाता है? ये सर प्लान जगह है, ये पाया प्लान जगह है। ये 4 पाँव की चारगाह है। जो नीचे सरी है, सिरी नहीं है, सरी है, पानी को बोलते हैं, जिस तरह झील सैफुल मुलूक सारा सर। अच्छा, तो ये जो चोटियां दूर दराज की नजर आ रही है, ये सामने मेडो कौन सा है खूबसूरत जिसके ऊपर इस वक्त बर्फबारी भी है? ये सारे सामने जो है ये कोई मकड़ा पहाड़ है। इसका जो बैक साइड है ये सामने आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के साइड है। ये पहाड़ों का बॉर्डर लाइन हमारा सर। हमारे साथ जो थ्रू आउट सफर करती हुई खूबसूरत मेडो जो पाए मेडो है उसकी तरफ जा रही है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। जी, मुस्कुराहट नाम है। अच्छा, माशाल्लाह, आपका नाम भी मुस्कुराहट और इतने खूबसूरत इलाकों में पहुंची हुई, क्या कहेंगी आप? मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं नारान आई हुई थी, नारान सारा हम लोग विज़िट करते हुए फिर उसके बाद हमने सोचा सिरी पाई नहीं विज़िट किया, वो रह गया तो वहाँ चलते हैं। तो अभी तक तो बहुत मज़े का लग रहा है, बड़ा अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये जो घोड़ा है मैं काफ़ी मतलब कम्फर्टेबल हूँ उसमें। वैसे मुझे बहुत डर लगता है इससे, लेकिन बहुत अच्छा चला। ये भाई ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है और आप लोग भी आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। अच्छा बताइएगा, लोकल जो कम्युनिटी है उसका जो रवैया है कैसा है? तो लोकल कम्युनिटी का बड़ा अच्छा बिहेवियर है, बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, कोऑपरेटिव है और ख्याल रखने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। शुक्रान में जी, थ्रू आउट जब टूरिस्ट सफ़र करते हुए आते हैं इन टूरिस्ट मकामात की तरफ तो स्टे करते हैं यहाँ पर, उसके बाद सरी और पाए जो मेडो है उसकी तरफ जाते हैं। तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं थ्रू आउट पंजाब से, यानी लाहौर से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमजा नुमान है, न्यूरो सर्जन हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। तो मेरा यहाँ विज़िट था, मेरी बेटी है 4 मंथ्स की, उसका ज़िंदगी का पहला विज़िट है। सिरी पाए हम गए थे, जो मैं पहले भी गया हूँ, मेरी फेवरेट स्पॉट्स में से है। बहुत खूबसूरत, बड़ा ही प्यारी जगह है और इधर का स्टे हमें बड़ा अच्छा रहा है। लोगों के साथ तो पहले भी इंटरेक्शन रहा है, सारे का बड़े हेल्पफुल लोग हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं और स्पेशली पठान अवाम वो काफ़ी हॉस्पिटेबल होती है। शुक्रान अच्छा है बहुत। हमें नारान बेसिकली ज़्यादा अच्छा लगा। हम वहाँ पे 3 डेज स्टे करके आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत है बहुत। मैं तो उसे स्विट्ज़रलैंड कह रही थी कि हम बाहर की कंट्रीज़ को इतना कहते हैं पर हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा है कि लोगों को यहाँ आके देखना चाहिए इसकी खूबसूरती। फैमिलीज़ को क्या मैसेज देंगी आप इस नॉर्दर्न बेल्ट के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आउट ऑफ कंट्री जाने से बेहतर है जो पाकिस्तानी है पहले अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, आके यहाँ की खूबसूरती देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं नारान वाली साइड पे तो हमें तो बहुत अच्छा लगा।
जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया तहसील बालाकोट का सियाती मकाम सरी पाए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था कवई से, वहाँ से होते हुए हम शुगरां आए और शुगरां से थ्रू आउट ऑफ रोड जीप ट्रैक के ऊपर पहुँचे आम सरी, उसको एक्सप्लोर किया और उसके बाद ये खूबसूरत जो मेडो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ लेके आया आपको। यहाँ टूरिस्ट से बात हुई, टूरिस्ट की तरफ से भी कहा गया है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कि टूरिज़म को प्रमोट करने में सबसे अहम रोल होता है टूरिज़म डिपार्टमेंट का कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए। जब रोड ये अच्छा बन जाएगा तो उसके बाद बेशुमार टूरिस्ट जिस तरीके से बटाकुंडी या नारायण कागान की तरफ जाते हैं इस तरफ भी रुख करेंगे। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र और हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। सरी पाए जो खूबसूरत मकाम है डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट का, उससे नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।